दोस्तों, टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ दुनिया हर लम्हे बदलती जा रही है। यहाँ तक कि अब आपको खबरें इंसानों के बजाय कंप्यूटर रोबोट्स पढ़कर सुनाया करें। आलमी पाकिस्तान में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंबर के नाम से तैयार की गई। अंबर कौन है और किस तरह से दूसरी न्यूज एंकर से मुख्तलिफ है? टेक्नोलॉजी की इस तरक्की से इंसानों की जिंदगियां किस तरह मुतासर होंगी और बहुत से नए मौके खुलने के साथ साथ दुनिया को किन खतरात का सामना है, ये सब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल कंप्यूटर की एक फील्ड है जिसका मकसद कंप्यूटर्स को इंसानों जैसी अक्ल देना है ताकि कंप्यूटर्स भी इंसानों की तरह बातों को समझकर फैसले कर सकें और इंसानों की तरह काम करें और बात कर सकें। इस तरह बहुत से काम जिनके लिए इंसानों की जरूरत पड़ती थी और उसमें वक्त भी ज्यादा लगता था, अब कंप्यूटर्स के जरिए किए जाते हैं। आप जानते होंगे कि कंप्यूटर का आगाज एक सादा सी मशीन के तौर पर हुआ था। पहला कंप्यूटर एक ऐसी मशीन था जो साइज में बहुत बड़ा था और एक सादा सा रियाजी का सवाल हल करने में भी बहुत वक्त लेता था। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की होती गई और टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर होती गई। कंप्यूटर का साइज छोटा होता गया जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मजीद आसान हो गया और गुज़श्ता कुछ सालों से हमने देखा कि ऐसे प्रोग्राम्स तैयार किए गए जो इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके लोगों की बातों के जवाब दिया करते थे। इसी तरह ऐसे प्रोग्राम्स भी देखने को मिले जो कुछ अल्फाज लेकर किसी भी तरह की तस्वीर बना सकते हैं। वो कोई पेंटिंग भी हो सकती है और कोई ऐसा मंजर भी जो हकीकत में मौजूद ही ना हो। ये सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मुमकिन हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक खास रोबोट्स भी है जिनको खास हिदायत दी जाती है और रोबोट्स उन्हें समझकर अपना काम सारा अंजाम देते हैं। सिरी, एलेक्सा और स्नैपचैट एप्लीकेशन में माई एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए तैयार किए गए चैट रोबोट्स हैं जो लोगों की बात समझकर उसके मुताबिक उन्हें जवाब देते हैं। नाजरीन, इस फील्ड में एक ताज़ा तरक्की ये हुई है कि खबरें पेश करने के लिए ऐसे एंकर पर्सन बनाए गए हैं जो कि हकीकत में मौजूद नहीं है। इंसानों की तरह दिखने और बात करने वाले ये इंसान हकीकत में कोई इंसान नहीं बल्कि ये कंप्यूटर से बनाए गए जो कि एंकर पर्सन का काम देते हैं। मुख्तलिफ ममालिक जैसे कि चीन और इंडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर की खबरें आने के बाद पाकिस्तान में भी एक ऐसी न्यूज एंकर बना ली गई जो कि इंसानों की तरह देखती हैं लेकिन हकीकत में वो एक इंसान नहीं बल्कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। न्यूज चैनल जीएनएन ने अपने न्यूज शो में अंबर नाम की इस न्यूज एंकर का तारुफ करवाया है और वो टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक खबरें पढ़कर सुनाती। दोस्तों, ये सिर्फ एक आगाज है और इसमें मजीद बेहतरी की जा रही है। इस चीज की तैयारी की जा रही है कि मुस्तकबिल में कंप्यूटर से बनाए गए ये न्यूज एंकर्स मुकम्मल शो चलाएंगे, यानी कि इंसानों की तरह वो दूसरे मेहमानों से बात करेंगे और उनकी बात से मुताल्लिक अगला सवाल करेंगे और पूरी गुफ्तगू कंप्यूटर से बनाए गए ये एंकर पर्सन चलाएंगे। ये यकीनन टेक्नोलॉजी में एक नया मोड़ है और कई लोगों की दिलचस्पी का बायस भी है, लेकिन इससे कुछ खतरात भी लाहिक हैं। नाजरीन, सबसे पहला खतरा तो यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जब बहुत से काम कंप्यूटर की मदद से किए जाने लगेंगे तो ये इंसानों की जगह ले लेंगे। वो काम जिसके लिए इंसानों को मुलाजमत दी जाती थी के बदले अब कंप्यूटर्स आ जाएंगे। कंप्यूटर्स इंसानों की जगह ले लेंगे और इस तरह बहुत से लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा और बेरोजगारी की शरह में इजाफा होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान के बारे में बहुत बहस की जाती है और इस पर कई लोग गुफ्तगू करते हैं कि क्या वाकई कंप्यूटर इंसानों की जगह लेंगे। तो बात यह है कि जब कंप्यूटर इस काबिल हो जाएंगे कि कंपनीज कंप्यूटर से काम लेकर कम वक्त में और कम खर्च में अपना काम एक बेहतर अंदाज में कर सकें तो यकीनन वो इंसानों की जगह पर कंप्यूटर से काम करवाने को तरजीह देंगे। लेकिन ये बात भी जहन में रखने की जरूरत है कि इन कंप्यूटर्स को चलाने और कंट्रोल करने के लिए इंसानों की भी जरूरत है। ऐसे प्रोग्राम्स बनाने के लिए इंसानों की जरूरत है। जदीद तरीन रिपोर्ट्स हों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूज एंकर इनको कंट्रोल करने वाले इंसान ही हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में वो लोग कामयाब होंगे जो कि इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ सीखते हैं और टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ अपनी सलाहियतों में भी इजाफा करते हैं। काम का अंदाज बदल रहा है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुकम्मल तौर पर इंसानों की जगह नहीं ले सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिर्फ उन्हीं लोगों को खतरा है जो कि इस टेक्नोलॉजी को सीखने और इससे फायदा उठाने के बजाय इससे डरते हैं या इसको नजरअंदाज करते हैं। नाजरीन, एलन मस्क दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शुमार होते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। एलन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। उनके इंटरव्यू के कुछ अरसे बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए एक रोबोट जिसका नाम सोफिया था, इस रोबोट ने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं इंसानों को तबाह कर दूं। जैसा कि हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद ये है कि कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने और समझने का फैसला करने और काम करने की सलाहियत दे दी जाए। यह मसला ये है कि जब कंप्यूटर इंसानों जितने या इंसानों से ज्यादा समझदार हो जाएंगे और इंसानों की तरह सोचने और
فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ انسانوں کے مقابلے پر اتر آئیں اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں۔ بڑے لیول پر دیکھا جائے کہ جہاں بڑے اور عام سسٹمز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کیا جائے گا اور کمپیوٹر کی مدد سے فیصلے کیے جائیں گے، تب اگر ان روبوٹس نے انسانوں کے مقابلے میں آنے کا فیصلہ کر لیا تو یقیناً یہ بہت بڑے نقصان کا آغاز ہو سکتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی اسی طرح کا ایک آن لائن ٹول ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتا ہے۔ کچھ دن پہلے چیٹ جی پی ٹی کی طرف سے ایک ویڈیو پیش کی گئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اور ان کی پرائیویسی بالکل ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے دکھایا کہ ایک میاں بیوی اپنی بچے کی تصاویر اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر شیئر کیا کرتے تھے۔ مختلف آن لائن ٹولز کو استعمال کر کے چیٹ جی پی ٹی کی ٹیم نے اس بچی کی آواز میں ایک ایسا میسج چلایا جو کہ اس بچی نے کہا ہی نہیں تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے اے آئی بھی کہا جاتا ہے، اس کی مدد سے ہی اس بچی کی تصویر کو بدل کر اس شکل میں تبدیل کر دیا گیا جو کہ بڑی عمر میں اس بچی کی شکل جیسی۔ اس ویڈیو کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر موجود آپ کے ڈیٹا کا استعمال کر کے اس سے ایسی آڈیو بنا سکتا ہے جس میں آپ کچھ ایسا کہہ رہے ہوں جو آپ نے کہا ہی نہیں تھا، یا آپ کی تصویر کا استعمال کر کے ایسی تصویر بنا سکتا ہے جو کہ حقیقت میں آپ ہی نہ ہو۔ اس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کر کے لوگوں کو مشکلات میں پھنسانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی دنیا میں جرائم کا ایک نیا دروازہ کھلنے کا راستہ ہے۔ دوستو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک اور خطرہ ہے ڈیپ فیکس۔ ڈیپ فیک دراصل کسی انسان کا ایک ایسا کمپیوٹر ورژن ہے جو کہ بالکل اس انسان جیسا دکھتا ہے اور اس انسان کی آواز میں بات بھی کر سکتا ہے۔ وہ نقلی ہونے کے باوجود اس حد تک انسان سے ملتا جلتا ہے کہ یہ پہچاننا تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اصل انسان ہے یا اس کا کمپیوٹر ورژن۔ اس کی وجہ سے بہت سے سیکیورٹی مسائل ہو سکتے ہیں۔ وہ انسان کسی کی آواز کا استعمال کر کے اس کے رشتہ داروں کو غلط معلومات دے کر ان کا جانی اور مالی نقصان بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کو اس کمپیوٹر سے بنائے گئے ویڈیوز کا استعمال کر کے اسے جعلی قانونی کارروائیوں میں بھی الجھایا جا سکتا ہے۔ ان سب باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ موجودہ دور فتنے کا دور ہے۔ ٹیکنالوجی کی یہ ترقی جہاں اپنے ساتھ بہت شاندار موقع لے کر آئی ہے، وہیں کچھ شدید خطرات بھی لے کر آئے ہیں۔ اب ضروری یہ ہے کہ ہم ان خطرات سے ہوشیار رہتے ہوئے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔